भारत को लेकर राहुल का पार। He named our coalition India, so that got them all heated up, and now they've decided to change the name. राहुल पर बीजेपी का पलटवार। बोला आप लोग डुप्लीकेट का तो सरदार है। भारत या इंडिया, टक्कर जोरदार। इंडिया जुड़ेगा, भारत जीतेगा इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मान न मान भारत का नाम, हल्ला बोल हम करेंगे भारत बना इंडिया को लेकर जो सियासी बहस छिड़ी हुई है। यूरोप के दौरे पर गए राहुल गांधी से जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने दो बातें कही। पहली ये कि जो लोग नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो इंडिया गठबंधन से घबरा गए हैं, और दूसरी ये कि नाम बदलने वाले नहीं चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां देश का इतिहास जाने। आपको हम दिखाते हैं राहुल ने पेरिस में क्या क्या कहा। जब उनसे सवाल पूछा गया उन्होंने कहा कि संविधान में दोनों नाम है, दोनों ठीक है, लेकिन नाम हटाने की कोशिश करने वाले उनके गठबंधन से चिढ़ गए हैं, इतिहास को नकार रहे हैं। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि इंडिया या भारत दोनों में से आखिर सही क्या है। दोनों ही नाम संविधान में है। संविधान में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जो पसंद आए वो बोलिए। अब आपको बताते हैं चर्चा शुरू कैसे हुई। दरअसल G20 के लिए राष्ट्रपति की ओर से डिनर का जो न्योता दिया गया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत था। फिर आसियान समिट के लिए पीएम की तरफ से जो गया उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत था। और फिर G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो नेम प्लेट लगा था उसमें पहले इंडिया लिखा रहता था, इस बार भारत लिखा नजर आया है। G20 से एन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर गए थे तो हमने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत बताया गया था। ये भी दिखा रहे हैं कि इंडिया नाम हटेगा कैसे, कैसे सिर्फ भारत का इस्तेमाल हो सकेगा। इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होगी, 2/3 बहुमत चाहिए होगा। पहले भी देश का नाम सिर्फ भारत करने की कोशिश हुई है, 2 प्राइवेट बिल्स आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जा चुकी है। सिर्फ भारत नाम कैसे होगा, इसका रास्ता तलाशने के लिए सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में कमेटी बनाई है, जिसकी एक बैठक हो चुकी है। अब निगाहें 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के स्पेशल सेशन पर टिकी हैं। राहुल के आरोप, उससे जुड़ी सियासत, तमाम पहलू देखिए इस रिपोर्ट में। आज टक्कर गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के आगे लगे प्लेट पर भी इंडिया की जगह भारत नजर आया, जिससे ये बहस और पुख्ता हो गई कि देश को इंडिया की जगह भारत के तौर पर पहचान दिलाने की कवायद फुल स्पीड में है। तब राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला किया। बोले इंडिया गठबंधन से सरकार डर गई है। जवाब में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को डुप्लीकेट का सरदार बताया। The Constitution actually uses both names. Right? So the line in the Constitution is the line I started with. India, that is Bharat, is a union of states. So I don't really see a problem there. Both words are perfectly acceptable. But I think maybe we irritated the government a little bit because we named our coalition India, so that got them all heated up. And now they've decided to change the name of the country. जब भारत का काम खत्म हो गया, कर्नाटक का चुनाव खत्म हो गया, वो लोग इंडिया हो गया। अभी बोल रहे हम लोग इंडिया है। हम बोला भाई आप लोग इंडिया कैसे है? हम बोला आप लोग डुप्लीकेट का तो सरदार है। पहले तो गांधी जी ने देश को आजाद किया और आप लोग ने गांधी टाइटल को हड़प लिया, और आप लोग सारे लोग डुप्लीकेट गांधी बन गया, सारे लोग। जिस वक्त G20 का सम्मेलन चल रहा था और दुनिया भर के नेता दिल्ली में जमा थे, उस वक्त राहुल गांधी यूरोप के दौरे पर थे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जब राहुल गांधी से भारत बनाम इंडिया पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो इंडिया नाम हटाना चाहते हैं वो नहीं चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां हमारी आजादी की लड़ाई के बारे में जाने। The English that is spoken in India is actually a different expression, right? That is spoken in England. Embedded in that English is a huge history, a lot of pain, a lot of happiness, imagination, struggle. Those things are embedded. And the people who want to change the name want to erase that. They don't want that
the history of our country is known to our future generation. It disturbs them. जो G20 के समय जब सारी दुनिया गुणगान कर रही है भारत के भावों की, भारत के प्रयासों की, भारत के इतिहास की, भारत के द्वारा भविष्य के प्रयास की, उस समय अगर राहुल गांधी देश की बुराई करने में लगे हैं तो आज ये उन्होंने स्वयं सिद्ध कर दिया है कि ये राहुल गांधी एक मानसिक दिवालियापन पे पहुंच गए। भारत के एक बहुत छुटभइये नेता है। भारत बनाम इंडिया के सियासी हो हल्ले में पूरा विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हैं। ममता बनर्जी ने इस कवायद को असंवैधानिक बताया। देखिए, भारत हम लोग भी कहते हैं, भारत तो हम लोग भी हिंदी में, बांग्ला में भारत कहते हैं। ये कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन वो इंडिया को काट दिया है, ये ठीक नहीं हुआ है। কোথাও ব্রিটিশরা, কোথাও পর্তুগিজরা, কোথাও মুঘলরা যারা 1000 বছর আমাদের দেশকে পরাধীন করেছিল, গোলাম করেছিল, তাদের কোনো স্মৃতিচিহ্ন ভারতবর্ষে থাকবে না। भारत बनाम इंडिया की चर्चा लगातार बढ़ रही है। पहले राष्ट्रपति के डिनर के न्योते पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, फिर आसियान समिट के लिए इंडोनेशिया जा रहे प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल किया गया। सरकार के इन फैसलों पर विपक्ष लगातार हमले कर रहा है, यहाँ तक कि महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर जो रीत भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से रखा गया, उस पर भी प्रधानमंत्री के नाम के साथ भारत लिखा था। इंडिया जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और लीजिए ने एक आप ही के माध्यम से कहता हूं कि इंडिया भारतीय रचनात्मक तरफदारी हो गया। कहां तक भागोगे? भारत के संविधान में दोनों शब्द भारत और इंडिया इंटरचेंजेबल है, मतलब आप दोनों शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं और चॉइस की बात है, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की और शक्ति लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, राजनीति का जहाँ तक प्रश्न है तो राजनीति यही है कि I.N.D.I.A. वाले भारत को तो नुमाइंदगी नहीं करते। देश का संविधान दोनों नामों को मान्यता देता है। सुप्रीम कोर्ट भी साफ कर चुका है कि जो पसंद हो वो नाम इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस विवाद की ऐसे वक्त पर देश को जरूरत ही क्यों? आज तक ब्यूरो। तो आइए इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक भूल सुधार कर दें। हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाने के पहले गलती से ही कह दिया था पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई है, दरअसल वो कमेटी एक देश एक चुनाव, यानी क्या जो विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, अन्य पंचायत चुनाव है, ये सब कुछ एक साथ हो सकता है, इस पर वो कमेटी बनाई गई है जिसकी एक बैठक हो चुकी है। ये विवाद भारत बनाम इंडिया जिसे हम देख रहे हैं, उसमें सरकार का पक्ष यह है, आपने केंद्रीय मंत्री को सुना कि दोनों ही नाम इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव भाटिया जी, लेकिन जब से विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो सबसे सर्वोच्च पद है भारत की सरकार में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके साथ अब भारत लिखा जा रहा है। वरना पहले अंग्रेजी में रोमन में इंडिया लिखा रहता था, लेकिन जब से गठबंधन का नाम इंडिया हुआ है उसको आपने पलट दिया है। वो कह रहे हैं उनके भाई से हुआ है ये। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं समझता हूं जब पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है तो विपक्ष की लंका जल रही है, और हमने देखा किस तरह से सारे चाटुकार इकट्ठे होके भारत को नीचा दिखाने में लगे हैं। मैं तो सुन रहा था राहुल गांधी जैसे ही विदेशी धरती पर जाते हैं ऐसा लगता है कि उनके सॉफ्टवेयर में वायरस लग जाता है और वो चीन प्रेम में अंधे हो जाते हैं। वो चीन का गुणगान करने लग जाते हैं। क्या चीन करता है, चीन इतना अच्छा देश है। और इससे पहले भी वो गए थे चीन तो कह रहे थे कि लैंड ऑफ हार्मनी है। अभी भी वो बता रहे हैं कि चीन विश्व को दिशा दे रहा है और भारत जो है कोई ऑल्टरनेट नहीं दे पा रहा। जबकि जो बिडेन साहब, हमने देखा ऋषि सुनाक जी, जितने हेड ऑफ स्टेट्स आए उन्होंने भारत की तारीफ करी, श्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी,
और जो असंभव माना जा रहा था कि जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं आएगा, वो जॉइंट डिक्लेरेशन भी आया और भारत ने दिखाया किस तरह से विश्व को अगर कोई दिशा दे रहा है, किसी का डंका बज रहा है, तो वो भारत है। मैं केवल इतना कहूंगा, ये भारत शब्द से इतनी नफरत क्यों है? क्या ये अंजना जी नहीं पूछा जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको प्रमाण देता हूं। सबसे पहले भारत का ये जो शब्द है, अगर आप हिंदी में जो हमारा संविधान है उसको देखेंगी तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? लिखा है भारत के लोग, भारत को एक उद्देशिका की बात करी, और अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया। तो अगर राष्ट्रपति जी का न्योता भारत शब्द का इस्तेमाल करता है या प्रधानमंत्री जी के सामने भारत लिखा होता है, तो इससे किसी के पेट में दर्द क्यों होता है? यह सवाल पूरी रात मुझे परेशान करता रहा। फिर मैंने याद किया, आप याद करिए चाटुकारिता कांग्रेस की, बरुआ जी याद है, उन्होंने डीके बरुआ ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। अब अगर भारत का इस्तेमाल होगा तो जो देश को इंदिरा गांधी के बराबर बता दिया था उसके बारे में क्या होगा? अरे इंदिरा जी के लिए भी दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी दिक्कत है। दूसरी बात, भारत शब्द का इस्तेमाल जब होता है ना, तो जो घमंडिया बना है उसको दर्द होता है। उसको ये पता है कि जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लग रहे थे, तो ये घमंडिया के ही नेता राहुल गांधी वहां पे समर्थन करने के लिए खड़े हुए थे। तो क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि भाई भारत अगर इस्तेमाल हो जाता है तो तुम्हें दिक्कत हो जाती है, हिंदू धर्म से तुम्हें दिक्कत हो जाती है, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कांग्रेस हेडक्वार्टर में होता है, हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हरम और आइसिस, इस सलमान खुर्शीद कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं हिंदुत्व जो है वो सिख और जो हमारे मुसलमान भाई हैं इनको मारना सिखाता है, और ये भी विदेशी धरती पे ही कहते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, विदेशी धरती पर जाके चीनी प्रेम क्यों आ जाता? और एक सवाल पूछ के अंत करूंगा जल्दी से। चीन 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 का राग लाप रहे हो, राग अलापो मत चीन का। ये बताओ, ये जो समझौता हुआ था 2008 में पार्टी टू पार्टी, कांग्रेस पार्टी का और सीसीपी का, क्या अंजना जी इसमें ये लिखा है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार को देश से गद्दारी करनी है और इसी के लिए 1 करोड़ 37 लाख रुपए बताए जाते हैं, रिश्वत दी गई है कांग्रेस पार्टी को? दोनों पूछ रही हूँ, मैं दोनों पूछ रही हूँ। उससे पहले सुप्रिया जी, सार्वजनिक क्यों नहीं करते? सुप्रिया जी, प्रश्न ये है कि अगर भारत लिखा जाए तो इसको अपने नाम इंडिया से क्यों जोड़ना है? मतलब अल्टीमेटली तो इंटरचेंजेबल है ही ना, ये संविधान में यही लिखा है इंडिया दैट इज भारत। अब वो भारत लिखना चाहते हैं तो उसका श्रेय भी आप ही लोग ले लें कि हमारी वजह से लिख रहे हैं। और दूसरा, वो कह रहे हैं जब भी विदेशी धरती में जाते हैं राहुल गांधी तो चीन की प्रशंसा क्यों करते हैं? करीब 4.25 मिनट तक मैंने प्रवचन सुना और अनवरत था, तो मैं आशा करती हूँ कि मुझे भी वो कर्टसी दी जाएगी। सबसे पहली बात तो अंजना जी, मैं आज ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये बहस का मुद्दा है इंडिया बनाम भारत? मैं ये जानना चाहती हूँ। आपका चैनल नंबर 1 चैनल है इस देश का, और आपका कार्यक्रम नंबर 1 कार्यक्रम है, बहुत लोग देखते हैं। जो लाखों करोड़ों लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी माँ को हो सकता है अम्मा कहती हो, मैं माँ कहती हूँ, कोई मम्मी कहता हो, कोई कुछ और कहता हो, कोई अम्मी कहता हो, तो उससे क्या माँ के प्रति प्रेम कम हो जाएगा? और वो नाम जो संविधान में निहित है, तो ये अनर्गल मुद्दा है, ये वो हवा का गुब्बारा है, वो ये मैंने ये पहले मैं बीच में बोलूं, उसके बाद आप बीच में नहीं बोली थी उनके, मेरे में भी मत बोलिए, मेरे बात। आप चूंकि मुझसे प्रश्न कर रहे हैं इसलिए मैंने पूछा जाता है। ठीक है, बोलिए। जब भी सरकार नहीं, अभी जवाब मत दीजिए, मेरे जवाब के बाद दीजिएगा। हर बार शगुफा छोड़ा जाता है, एक हॉट एयर बलून छोड़ दिया जाता है, उसी में बंझे रहे, उसी में उलझे रहे, वही बहस होती रहे, हर प्राइम टाइम शो पर वही चले। वही हुआ था यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ, वही हुआ 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ, वही हुआ था 2019 में सीए लेने के बाद, आज तक कानून उसके नोटिफाई नहीं हुए, नियम नोटिफाई नहीं हुआ, कानून लागू नहीं हुआ। ये हॉट एयर बलून है, ये एक शगुफा है जो छोड़ा गया है कि हम कहीं पलटकर महंगाई पर, बेरोजगारी पर, आर्थिक असमानता पर, मणिपुर पर सवाल ना पूछ ले। आपने 2 बार सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया, सही उल्लेख किया। मैं आपको इन लोगों की एक बात बताना चाहती हूं, इनको इंडिया से आपत्ति कब शुरू हुई? जब हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता
अरे हमने भारत जोड़ो यात्रा करी है और हम ही ने इंडियन इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी है और हम ही अपने आप को इंडिया कहते हैं, तो आपके पास तो ना भारत है ना इंडिया है। भारत जिसने जोड़ा 4000 किलोमीटर चढ़ के, उससे तुम भारत पर सवाल पूछोगे। और एक बात मैं अंजना जी जरूर कहना चाहती हूं, इनका जो दिक्कतें हैं वो तब शुरू हुई जब हमने अपना नाम इंडिया रखा, वरना इन्होंने भी स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया की बात कर रहे थे। तब क्या आप गुलामी की बात कर रहे थे? असलियत यह है कि आजाद हिंदुस्तान में पता नहीं कौन सी गुलामी के खिलाफ मोदी जी और उनके चरण चुंबक लड़ रहे हैं। और एक असलियत और है, 2004 में जब मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए, जो इनके काफी बड़े नेता होते थे एक टाइम पर, मुख्यमंत्री रहते हुए जब उन्होंने ये पारित किया था, एक वक्तव्य पारित किया था असेंबली में कि भारत नाम रहना चाहिए, तो किसने वॉकआउट किया था, किसने उसका विरोध किया था? भारतीय जनता पार्टी ने 2004 में। 2015 में, नवंबर 2015 में मोदी जी की सरकार के, मोदी जी के गृह मंत्री ने एफिडेविट और हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में कहा देश का नाम भारत करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें तो अच्छा लग रहा है, भारत हम जोड़ रहे हैं, भारत बुलाइए, इंडिया हम कहते हैं, इंडिया बुलाइए। आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत है इंडिया के हमारे नाम से, क्योंकि अपनी मां का नाम विद्रूप करने वाले देशभक्त नहीं हो सकते। आपको दिक्कत है इंडिया से, इसलिए आप इंडिया का नाम बदल के घमंडिया कहते हैं। आप डरते हैं इंडिया से, इसलिए आप ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से हमारी तुलना करते हैं। दिक्कत और डर आप में है, लोगों का ध्यान आप बांटना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो मैंने एग्जाम्पल्स बता दिए उसमें आप ही इन बातों का विरोध करते थे। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा है उसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। मुझे भारत इंडिया में कोई आपत्ति नहीं है, हम भारत भी जोड़ेंगे, हम इंडिया को भी जिताएंगे, क्योंकि हमारे रग रग में भारत माता का खून है और हमारे मस्तिष्क पे इंडिया का मान है, इनके पे नहीं है। ये आजाद भारत में गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन सी भगवान जान सकता है। ठीक है, हालांकि आपने चूंकि ये पूछा था, आपको आपके हिसाब से ये बहस अनर्गल है, हमने राहुल गांधी की कई बात पर आज बहस रखी है, आपको सुना देती हूं कि ये बहस क्यों रखी गई है आज। The Constitution actually uses both names, right? So the line in the Constitution is the line I started with, India, that is Bharat, is a union of states. So I don't really see a problem there. Both words are perfectly acceptable. But I think maybe we irritated the government a little bit because we named our coalition India, so that got them all heated up. And now they've decided to change the name of the country. ये बयान राहुल गांधी ने दिया और हम उनकी बातों को तवज्जो देते हैं, इसीलिए ये बहस आज की है। सुप्रिया जी, नहीं, अच्छी बात है, करिए बहस। मैं ये कह रही हूं इससे देश को क्या लाभ, उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया। मैं तो कह रही हूं कि ये शगुफे हैं जो सरकार छोड़ती है, ये शगुफे हैं जो सरकार छोड़कर ध्यान बांटती है। कोई बात नहीं, बात गौरव जी, मुझे ध्यान बांटने के, क्योंकि भारत भी हमारा है और इंडिया भी हमारा है। भारत को भी हम ही जोड़ेंगे और इंडिया को भी हम ही जिताएंगे, उसी से तो आपत्ति है, उसी से लिए तो ध्यान बटाने के लिए देश का आप लोग ये सब कर रहे हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री के आगे G20 समिट में भारत लिखा था। इस बार जो रीत उन्होंने ले किया, उनका नाम था, उस पे भी भारत लिखा था। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि इनको भारत शब्द से नफरत है। और नफरत क्यों है? मैंने तो सवाल उठाया, इंडिया दैट इज इंदिरा, इंदिरा दैट इज इंडिया, आपका क्या उस पर वक्तव्य है? ये कहते हैं कि इंडिया से हमें दिक्कत है। अरे, संविधान का पालन तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वरना इमरजेंसी किसने लगाई थी? इंदिरा गांधी ने, इंडिया गांधी ने नहीं, इंदिरा गांधी ने। और आप ये भी इनसे पूछिए, जो मैं पहले उठा रहा था कि चीन के साथ जो करार है उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते, ये सवाल जनता बार बार पूछ रही है। और अगर दम होगा कांग्रेस की प्रवक्ता में तो यहां बता के जाएंगी कि 2008 का करार जिसमें रिश्वत ली है कांग्रेस पार्टी ने, और दीमक की तरह भारत और इंडिया को खाने का प्रयास करते हैं, ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाने वालों के साथ बैठते हैं, ये क्या उस करार में यही लिखा है? दूसरी बात, मैं दिखाता हूं ये लोग झूठ कैसे बोलते हैं।
अंजना जी आप चेक कराइएगा, जब मुलायम सिंह यादव ने ये प्रस्ताव पारित कराया विधानसभा से, सर्वसम्मति से वो पारित हुआ था। ये यहां झूठ बोल गई प्रवक्ता, इतनी बड़ी झूठी है। ठीक है, राहुल गांधी ने झूठ बोला, राफेल पे कान पकड़ के माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में, प्रवक्ता भी झूठ बोलेंगी कि भाजपा ने विरोध किया असेंबली में, और झूठ ये इतना बोलती है। मैं आपको बताऊं, देखिए ये इनका ट्वीट मेरे हाथ पे है। मैंने बताया ना कि भारत का जब डंका बज रहा है तो कांग्रेस की लंका लग रही है। इन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा कि जो भारत मंडपम है वहां पे पानी सारा जमा हुआ है, और देखिए करोड़ों रुपया खर्च हुआ। और देखिए अगले पेज पे झूठी प्रवक्ता, जैसा झूठा नेता वैसी झूठी पार्टी। पीआईबी ने चेक किया कि ऐसा कुछ नहीं है, बारिश हुई थी और जो पानी थोड़ा बहुत था वो हटा दिया गया, और ये बता रही है वहां जाम हो गया है सारा पानी, रुपया जो है सारा नष्ट हो गया है। जब CWG का आयोजन हुआ था तो मुझे याद आता है सुरेश कलमाडी जेल में है ना, घोटाला हुआ था। और दुख की बात यह है कि ये भारत से बाहर जाके राहुल गांधी, इनको तो भारत की तारीफ करनी चाहिए। ये हर बार जाते हैं क्या कहते हैं। अंजना जी आपको याद है कुछ माह पहले राहुल गांधी ने कहा भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र खत्म हो गया है तभी हमने देखा कि G20 का आयोजन कितना सफल था। हर जो लोकतंत्र है वो तारीफ कर रहा है। और आपको मालूम है आग कहां लगी थी? आग लगी हुई थी चीन में। चीन में क्यों? जो हमारा कॉरिडोर आएगा भारत से गल्फ कंट्री से होता हुआ योरा, वो चीन के मुंह पे तमाचा है। जिस चीन की तारीफ राहुल गांधी कर रहे थे, लेकिन अगर आग चीन में लगी थी तो आग कांग्रेस के दफ्तर में भी लगी थी, धुआं धुआं हो रहा था। क्यों? दूसरा, पाकिस्तान घबराया था। सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं वो भारत से जिस तरह की आत्मीयता दिखा रहे हैं, जो संबंध हमारे मधुर हो रहे हैं, इससे पाकिस्तान को दिक्कत है। लेकिन दिक्कत एक और है, हमारे भारत में जो बैठे हैं गांधी परिवार के नेता और राहुल गांधी, इनको दिक्कत है। मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए क्या ये सत्य नहीं है कि ये बात कर रही है हॉट एयर बलून? हाँ। अरे हॉट एयर बलून जो उड़ता नहीं है वो केवल गांधी परिवार में एक ऐसा नेता है जिसमें हवा तो गर्म बहुत भरते हैं प्रवक्ता और सारे नेता आके, लेकिन उस गुब्बारे में छेद है, वो उड़ता नहीं है। अरे भारत ने वो कर दिखाया, जॉइंट डिक्लेरेशन आ गया, हमने दिखाया कॉरिडोर हम बनाएंगे। सारे नेता, यूक्रेन युद्ध चल रहा है रूस के साथ, उसके बावजूद हमने बताया किस तरह से दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जो मोदी जी ने कहा था, जो मंत्र है जिसको सारे देशों ने अपना लिया। तो क्या ये नहीं कहा जाएगा कि जब जब भारत की साख बढ़ती है अंजना जी, तो इनको दर्द होता है, झूठ बोलते हैं। और एक और झूठ उजागर करके मैं अंत कर रहा हूं। आपको मालूम है सारे मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया जो डिनर होना था। भूपेश बघेल ने झूठा ट्वीट किया और कहा कि हमारा जो प्लेन है उसको अनुमति नहीं दी गई है, और बाद में हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने बताया कि सभी जितने मुख्यमंत्री आ रहे हैं उनको क्लियरेंस दी गई। और इसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां खड़े हुए थे, लेकिन भूपेश बघेल नहीं आए, ये दिखाने के लिए कि मैं गांधी परिवार का कितना बड़ा भक्त हूं। इसलिए नकारात्मकता की राजनीति छोड़िए, एक शुभ पल है, भारत का डंका बज रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगले की भी बारी आएगी ना गौरव जी। केवल छाती पीटना और अनर्गल आरोप लगाना ये क्यों है? ठीक है सुप्रिया जी, दो बातें मैंने भी क्रॉस चेक किया है। जब इस तरह का रेजोल्यूशन लेकर मुलायम सिंह यादव आए थे यूपी विधानसभा में, तो सर्वसम्मति से सभी ने उसे स्वीकार किया था। हालांकि फिर उसके बाद वो मामला आगे नहीं बढ़ा। दूसरा, वो कह रहे हैं चीन को लेकर, और ब्रसेल्स में राहुल गांधी ने चीन की प्रशंसा की है एज द कोर ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि चीन को एक गंभीर विषय बनाकर सरकार के रवैये पर आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस प्रश्न कर रही है। दोनों पर आपका जवाब। मैं सबसे पहले तो आपको भी और भाजपा के प्रवक्ता को भी फैक्ट चेक कर देती हूं। मैं करीब 3-4 सालों से आपके डिबेट में आ रही हूं। झूठ कौन बोलता है इसकी साक्षी आप हैं। मैं झूठ नहीं बोलती हूं क्योंकि मेरे नेता झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की गंदी बीमारी नहीं है। इस देश में झूठ कौन बोलता है
आंख बंद करिए और एक छोटे से बच्चे से पूछिए, वो भी एक ही नाम लेगा और वो नाम इनके नेता का, इनके प्रवक्ता का है। तो हम झूठ नहीं बोलते हैं। सर्वसम्मति से पास हुआ था, लेकिन भाजपा ने वॉकआउट स्टेज किया था। यूनानिमसली एक्सेप्ट हुआ था, लेकिन भाजपा ने वॉकआउट स्टेज किया था। मैं अभी भी उस बात को दोबारा दोहराऊंगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूं। इस बात का जवाब दे दें कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने हलफनामा देकर क्यों कहा, और अब क्यों इनको लगता है कि ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। आपने कुछ सवाल पूछे और सवाल पूछने के जवाब देने से पहले मैं कुछ तथ्य रख देना चाहती हूं, और चीन पर तो मैं शर्तिया जवाब देना चाहती हूं, क्योंकि चीन का प्रेम इस देश में एक आदमी से है और उनका नाम नरेंद्र मोदी है। 19 बार चीन गए हैं, 2 बार चीन के राष्ट्रपति से गलवान की शहादत के बाद मिल चुके हैं। एक बार भी यथावत स्थिति अप्रैल 2020 की दोबारा से नहीं बना पाए हैं। अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स को हमने गश्त से पीछे कर दिया और बफर जोन बना लिया। तो मेरा मुंह चीन पर मत खुलवाइएगा, क्योंकि चीन पर मेरे पास बोलने के लिए बहुत है। और आपकी जानकारी के लिए चलिए पहले चीन पर ही बोल देती हूं। राहुल गांधी जी ने क्या कहा उसको सुनिए और समझिए, और अपने दर्शकों को भी दिखाइए, ये मेरा आग्रह है आपसे। राहुल गांधी जी ने कहा चीन एक प्रोडक्शन हब बन गया है, लेकिन ऐसा उसने अथॉरिटेरियन मीन्स और कोअर्सिव मीन्स से, जोर जबरदस्ती मानवाधिकारों का हनन करके किया है। हमें एक ऑल्टरनेट विजन रखना है, जहां पर हम डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों में शांति बहाल करते हुए भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें कौन सी चीन की तारीफ करी है? जरा सा भी अर्थशास्त्र का क समझने वाले आपको बोलेंगे चीन की जबरदस्त बुराई करी है। खैर, मैं यहां पर एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं बैठी हूं। मैंने सोचा शायद आपने या आपके दर्शकों को पूरा सुनना चाहिए और अपने आप डिसाइड करना चाहिए। चीन कोअर्सिव मीन्स यूज करता है, अथॉरिटेरियन चीजें, ये तो चीन के अगेंस्ट कहने वाली बात हुई। और ये कहना कि हमें एक ऑल्टरनेट विजन लगाना चाहिए। हमें तो सवाल पूछना चाहिए कि जो छोटी इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी से नहीं लड़ती जैसी बातें जिनके मंत्री करते हैं, वो चीन पर मुंह खोलेंगे। चुपचाप बैठिए। चीन को आप सिर्फ और सिर्फ नारियल पानी पिलाने महाबलीपुरम ले जाते हैं। असल मुद्दा अडानी से ध्यान भटकाना है और कुछ नहीं है। आपसे मैं 2-4 बातें और कर देती हूं, और वो 2-4 बातें करनी जरूरी है। अगस्त 2023 में खाने की थाली का दाम 24% बढ़ गया। इस पर चर्चा सरकार नहीं करेगी। इसी महीने की मैं बात कर रही हूं, बेरोजगारी 8% है, चर्चा नहीं होगी। इसी हफ्ते मणिपुर की 6 घाटियों में दोबारा से कर्फ्यू लग गया और 4 लोगों की हत्या 3 दिन पहले हो गई। सरकार चर्चा नहीं करेगी। जकार्ता जाएंगे, जोहानिसबर्ग जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, ग्रीस जाएंगे। हवाई जहाज मोदी जी का बस मणिपुर नहीं जाएगा। तो यहां पर बैठकर ज्ञान बांटना बहुत आसान है भाजपा के लिए। जिस तरह का कुशासन आप कर रहे हैं वो देश देख रहा है। मैंने एक भी बात ना गलत ट्वीट करी है और ना मैं गलत और झूठ बोलती हूं। वो आपका डीएनए है, वो आपकी सीख है, मेरी नहीं है। पानी भरा था, तमाम पत्रकारों ने ट्वीट किया। पानी भरा था, तमाम पत्रकारों ने कहा कितनी जर्जर व्यवस्था हो गई थी। 2700 करोड़ पे बना मंडपम और पानी ऐसे भर जाता है। सवाल पूछिएगा आप मुझसे, शर्म आनी चाहिए। और मुझे झूठा कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोलती हूं और इस बात को बहुत अहंकार से कहती हूं। मैं झूठ का सहारा कभी नहीं लेती, क्योंकि सच आपका इतना कड़वा है कि आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। यूनानिमसली 2004 में इसे एक्सेप्ट किया गया था, जब मुलायम सिंह यादव भारत का प्रस्ताव लेकर आए थे नाम बदलने का। लेकिन ये बात सच है, क्योंकि अब रिसर्च टीम से मैंने भी फैक्ट्स निकाले, क्योंकि मामला भिड़ गया था आप दोनों के बीच। गौरव भाटिया, बीजेपी ने वॉकआउट किया था। गौरव जी, अच्छा अंजना जी, एक एक करके बता दूं। देखिए, अभी इन्होंने पहले कहा कि मैं झूठ नहीं बोलती, मेरा नेता झूठ नहीं बोलता। सबसे पहले देखिए, मैं इनके नेता से शुरुआत करता हूं। राहुल गांधी कितने बड़े झूठे हैं। राफेल के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट हाथ में है, कैमरामैन दिखाइए इन्हें। पहले तो इनके नेता को झूठा मैं दिखा दूं, साबित कर दूं, फिर इनको भी झूठा बता दूंगा। इन्होंने यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, एन अनकंडीशनल अपॉलजी वाज टेंडर्ड बाय हिम बाय स्टेटिंग दैट द एट्रीब्यूशंस वर एंटायरली अनइंटेंशनल, नॉन विलफुल एंड इनएडवर्टेंट। मतलब झूठ बोला था ना उन्होंने, इसीलिए माफी मांगी। और पूरा नहीं पढ़ूंगा, समय की कमी है। दूसरी बात, मैंने आपको उदाहरण दिया, सुप्रिया श्रीनेत ने झूठ बोला कि जो G20 का आयोजन हो रहा है, और ये इनके ट्वीट से पढ़ रहा हूं,
G20 के लिए भारत मंडपम बनाने की लागत 2700 करोड़ रुपए। जल निकाय का इंतजाम नहीं, एक बारिश ने तबाही मचा दी। मशीनों से पानी निकालने की कोशिश चल रही है। बारिश भी अंतर्राष्ट्रीय देश विरोधी साजिश में शामिल है। कौन है ये भ्रष्ट लोग जो इतना पैसा झटक कर इतना घटिया काम करते हैं? अब आप मुझे बताइए। ये पीआईबी ने कहा दिस क्लेम इज मिसलीडिंग, और यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी ब्लॉकेज नहीं हुआ। वहां पे स्थिति बिल्कुल साफ है और एक वीडियो दिखाया गया तो झूठ बोला। दूसरा, मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे, चीन पे ये बात करेंगी मुझसे? मैं बार बार ये कहता हूं, ये जो करार हुआ है 2008 का, अंजना जी ये इस कार्यक्रम में तीसरी बार मैं सवाल पूछ रहा हूं। अगर आपको इंडिया से, भारत से प्यार है, अगर आप सच्चे नागरिक हैं, अगर गद्दार नहीं हैं, तो आप क्यों नहीं सार्वजनिक करते? इसका उत्तर नहीं मिलता है। चाहे राहुल गांधी से पूछिए, चाहे इन मैडम से पूछिए। अरे देश के नागरिकों से छुपा, ये क्या है? ये करार की बात कर रहा हूं, ये साइन हो रहा है, आप भी दिखा दीजिए। हमारा कोई करार है, दिखाइए। फोटो इधर है, नहीं, आप तो सत्ता में थे तब, जनता तो सोच रही होगी क्या तस्वीर का जवाब आंखों में धूल झोंक रहे हैं। नहीं, फोटो दोनों, तो वो उन्होंने भी फोटो उठा अंजना जी प्लीज देखिए, गलत बात है, मेरी बारी थी। दोनों के हाथ में, आप ही बोलिए। तो क्या करार है? चलिए बोलिए। मैं दो सवाल पूछता हूं, मैं दो सवाल आपसे पूछता हूं। मैंने एक तस्वीर दिखाई, सत्ता में थी कांग्रेस पार्टी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है, पार्टी टू पार्टी करार कैसे हुआ? प्रश्न नंबर 1। ये कह दे कि हमने भी जब सत्ता में थे ऐसा कोई करार किया था। दूसरी बात, रिश्वत ली 1 करोड़ 37 लाख की, आप दिखाइए कि भाजपा ने भी ऐसी कोई रिश्वत ली है। तीसरी बात, सार्वजनिक क्यों नहीं करेंगे? आपने तो कोई करार दिखाया नहीं है। हम तो आपको बता रहे हैं 2008 में आपने एक करार किया। अब उस करार की वजह से क्या हुआ अंजना जी, सारे दर्शक ये जानना चाहेंगे। भारत की सेना सबसे ज्यादा वीर है पूरे विश्व में। क्या ये सत्य नहीं है? राहुल गांधी ने बोला कि भारत की सेना चीनी सेना से पिट गई। तो मैं पूछना चाहता हूं, अरे पिटा कोई है तो वो भारतीय राजनीति में राहुल गांधी है जो लॉन्च नहीं हो पाता है। भारत की सेना तो वो है जो चीन की सेना को खदेड़ देती है। ये क्यों बोला गया? ये इसलिए बोला गया क्योंकि ये करार है, करार बाध्य करता है गांधी परिवार को। मैं चुनौती से कहता हूं, 9.5 साल में एक बार चीन की या चीन के सेना के खिलाफ एक शब्द गांधी परिवार ने कभी बोला हो, और हमारी सेना वीरता से लड़ पा रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उनको खुला हाथ दे रखा है, खुली छूट दे रखी है। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, सत्य नहीं है अपने देश के प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी कह देना? क्या देश का प्रधानमंत्री सरेंडर करेगा और देश चल जाएगा? आप सोचिए कितनी शर्मसार करने वाली बात है। नेहरू जी हैं हिंदी चीनी भाई भाई कहने वाले, और उनका पत्र है जिस पत्र में उन्होंने लिखा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भारत नहीं लेगा क्योंकि चीन को जगह नहीं मिली। और इस G20 समिट में, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आधा मिनट और लूंगा। इस G20 समिट में खबर आपके चैनल पे भी चली कि भारत आज वो देश है जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिलनी चाहिए, ये अनिवार्य है। तो फर्क देखिए, एक तरफ मोदी जी जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत का स्थान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो, और एक जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी चीन को दे दी और कुछ नहीं किया। और यहाँ पे आके ये लोग सवाल करते हैं, और दुख तब होता है जब राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाके जख्मों को कुरेदते हैं और झूठा एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। कितना उचित है, क्या पूछा नहीं जाएगा? इसमें मुलाकात की तस्वीर है। उनका यह आरोप है कि मुलाकात तक बात नहीं रुकी, कांग्रेस पार्टी ने डील की, MOU साइन किया चीन की पार्टी के साथ। सुप्रिया जी, वो झूठे हैं, और उनका झूठ अभी 10 सेकंड पहले आप ही की रिसर्च टीम ने पकड़ लिया कि बीजेपी ने स्टेज किया था वॉकआउट। मैंने तो तथ्य कहा था, सच को छुपाया नहीं जा सकता। मुझे झूठा साबित करने तो आप खुद ही झूठे साबित हो गए। मैं उनकी तो शर्मा के चुप हो जाती, लेकिन ये साहब की तो बात ही अलग है। बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए, बीच में फिर मैं बोलने नहीं दूंगी। ये जो तस्वीर है ना अंजना जी, ये जरूरी तस्वीर है। ये नरेंद्र मोदी जी लाल शर्ट पहनकर बाली में खड़े हैं। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि 2020 में 20 जाबाजों की शहादत के बाद
शी जिनपिंग से मोदी जी की पहली मुलाकात थी और देश को लग रहा था कि वो तल्ख तेवर में उनको बोलेंगे आपकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। नरेंद्र मोदी जी तो इसमें हाथ मिला रहे हैं, लाल शर्ट पहन के गलबैया कर रहे हैं। वो तो अपने खाने की थाली छोड़कर आ गए थे। फिर पता चला कि जोहानिसबर्ग में भी मिले थे। यथावत स्थिति क्यों नहीं बदल रही? चीन के साथ $100 बिलियन का ट्रेड घाटा क्यों कर लेते हैं? और एक दो फोटो मैं भी दिखा देती हूं, फोटो दिखाने का बड़ा शौक है। ये कौन सी ट्रेनिंग करने के लिए आप चीन जाते हैं, जरा हमें समझाइए। आपके लोग चीन क्यों जाते हैं? और चीन से रिश्वत, अब मेरा मुंह मत खुलवाइए, लेकिन खुलवाई दिया है तो सुन भी लीजिए। क्या है चीन से रिश्वत? प्राइम मिनिस्टर फंड में चीनी कंपनियों ने पैसा दिया। पूछा गया कौन सी चीनी कंपनियां हैं, तो बताया नहीं जाएगा। जिन चीनी कंपनियों को आप लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं कि आप एप्स को बैन कर रहे हैं, चीनी कंपनी से पैसा डकार रहे हैं। किस चीज में लग रहा है पैसा? कितना पैसा किसने दिया? उसका क्या बात हुई? इसीलिए ट्रेड डेफिसिट बढ़ाया, इसीलिए भारत की निर्भरता चीन पर बढ़ाई। मैं तो यह भी कह सकती हूं। लेकिन असलियत यह है ना अंजना जी, डिबेट मुद्दों पर होना चाहिए। और मैं वापस मुद्दे पर आना चाहती हूं। प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं मणिपुर जा रहे? 3 दिन पहले 4 लोगों की हत्या हुई, 6 जगह घाटी में कर्फ्यू लगा हुआ है। यह मेरा पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल प्रधानमंत्री मोदी और उनके प्रवक्ताओं से एक है, और ये बहुत गंभीर सवाल है। आपको इंडिया नाम से क्या आपत्ति हुई और कब से आपत्ति शुरू हुई? आपने तो स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया तमाम जगह रखी थी। आप तो न्यू इंडिया बनाने चले थे। तो आप गुलामी की लड़ाई तब लड़ रहे थे या अब लड़ रहे हैं? ये दूसरा सवाल है। तीसरा मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मोदी जी से, और वो सवाल इसलिए है क्योंकि हमने ही भारत पेट्रोलियम बनाया और हमने ही इंडियन ऑयल बनाया, हमने ही भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बनाया और हमने ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी, हमने ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाया और हमने ही भारत इलेक्ट्रिकल बनाया। तो मेरा यह मानना है कि समावेशी बातों के बारे में क्यों नहीं चर्चा करते हैं? क्यों ये शिगुफे छोड़ते रहते हैं? अरे स्पेशल सेशन देश की हिस्ट्री में 6 बार हुआ है। हर बार स्पेशल सेशन का एजेंडा दिया जाता है, अब एजेंडा नहीं देंगे और अनर्गल बहस करेंगे। स्पेशल सेशन और बाकी सेशंस में अंतर होता है। मोदी जी ने भी जब स्पेशल सेशन बुलाया था तो मुद्दा बताकर बुलाया था, एक बार जीएसटी के लिए और फिर एक बार संविधान की वर्षगांठ के लिए। इस बार क्या एजेंडा है वो नहीं बताएंगे। तो मेरा अपना मानना है इस तरह के शुगुफे, इस तरह के हॉट एयर बलून नहीं छोड़ने पड़ेंगे अगर आप मुद्दे की बात करिएगा, अगर आप लोगों की बात करिएगा। और अंत में एक ही बात से कहती हूं, दरभंगा का एम्स खुल चुका है, दरभंगा में एम्स बन चुका है, लोग ढूंढ रहे हैं। ये सच और ये झूठ हमने नहीं, मोदी जी ने कहा था। अमेरिका जाकर जून में मोदी जी ने कहा हर साल एक नया आईआईटी, एक नया आईआईएम बन रहा है देश में। वापस आए तो पार्लियामेंट में सरकार को कहना पड़ा 5 साल से एक भी आईआईटी और एक भी आईआईएम नहीं बना था। ये झूठ क्यों बोला? क्यों झूठ बोलने की बीमारी है? तो मेरा वो झूठ बोलने पे मत खुलवाइए, क्योंकि 600 करोड़ मतदाताओं और कबीर और गुरु नानक के साथ बैठने वाली चर्चा पर खुल जाएगा, बड़ी फजीहत हो जाएगी। जवाब दीजिए गौरव जी, गौरव जी जवाब दीजिए। हाँ, देखिए मैं नहीं चाहता था कि लाइव चर्चा में इनकी बेइज्जती करूं, लेकिन सच और झूठ की जब कहानी बताई जा रही है तो ये आवश्यक हो जाता है कि मैं झूठ बताऊं। राहुल गांधी का बताया, प्रवक्ता का बताया, अब 2 मुख्यमंत्रियों का दिखाता हूं आपको। ये अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा भारत सरकार ने एयर स्पेस में उदयपुर से सीकर हेलीकॉप्टर से जाने की अनुमति नहीं दी, और इसका उत्तर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम ने। उन्होंने कहा कि ये जो कह रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये झूठ है। जो निमंत्रण दिया गया है उसके बाद अनुमति सबको दी गई है जो मुख्यमंत्री हैं। नीचे भूपेश बघेल ने भी चाटुकारिता करते हुए सारी हदें पार कर दी, झूठ बोल दिया। फिर से देखिए मेरे बगल में ये मेरे पास है, देखिए क्या लिखा है कि हमने अनुमति दे दी। अरे सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच गए, अशोक गहलोत ज्यादा बड़े चाटुकार हैं, भूपेश बघेल ज्यादा बड़े चाटुकार हैं, नहीं पहुंचे। दूसरी बात, आप देखिए इन लोगों की बुद्धिमत्ता पे सवाल उठता है। क्यों उठता है मैं आपको बताऊं। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाके भारत की तो आलोचना कर रहे हैं, और वो क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हाइडिंग द पुअर पीपल। ये छुपा रही है गरीबी को। ये भूल गए 13.5 करोड़ जो भारतीय हैं जो गरीबी रेखा के नीचे थे,
मोदी जी के कार्यकाल में वो गरीबी रेखा से ऊपर आए और उनका सशक्तिकरण हुआ। दूसरी बात, गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा गांधी ने दिया था मैडम 1970 में। अगर आपने सारी गरीबी हटा देती तो फिर गरीबी हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भारत पे नफरत की एक बात है, मैं आपको यह भी बताऊं, अभी 4 दिन पहले अंजना जी जयपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और लीडर थे और वहां पे उनका पर्यवेक्षक था और उन्होंने कहा भारत माता की जय। आपको मालूम है जो डांट पड़ी है उन लीडर को, भारत माता की जय के नारे कैसे लगा दिए तुमने भाई। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के साथ खड़े होते राहुल गांधी, और तुम्हारी ये हैसियत है तुम भारत माता की जय के नारे लगाओगे। उसके बाद उन्हें कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की जय होगी, ये नारा लगेगा। अब आप मुझे बताइए क्या कोई पार्टी देश से ऊपर हो सकती है? और मैं भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं भारत भी हमारा है, इंडिया भी हमारा है। लेकिन जो घमंडिया है, भ्रष्टाचारी, वंशवादी, सांप्रदायिक राजनीति करने वाला, जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन को हस्तक्षेप करना चाहिए हमारी लोकतंत्र में, उसकी इज्जत कोई कैसे करेगा? कोई नहीं कर सकता। और अंजना जी चीन पे मैं एक दो बातें और बता दूं। टाइम नहीं है, अभी ये बता रही कि हमने किया, मैं ये भी बता दूं